दोस्त, कभी सोचा है कि तुम्हारा फोन स्पैम ईमेल्स कैसे पहचान लेता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। या फिर नेटफ्लिक्स तुम्हें नई सीरीज कैसे सजेस्ट करता है जो तुम्हें पसंद आती है। ये सब कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स की मदद से होता है जो तुम्हारी पसंद नापसंद को समझते हैं और उसी के हिसाब से रिकमेंडेशंस देते हैं। ये सब मशीन लर्निंग का कमाल है। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को डेटा से सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने की ताकत देती है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, जहां कंप्यूटर्स को डेटा से पैटर्न्स पहचानने और उन पैटर्न्स के आधार पर डिसीजंस लेने की क्षमता मिलती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इंसान अपने अनुभवों से सीखते हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी डेटा का एनालिसिस करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं। ये एल्गोरिदम्स जितना ज्यादा डेटा देखते हैं, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होते जाते हैं। जैसे जैसे उन्हें और डेटा मिलता है, वो और ज्यादा एक्यूरेट होते जाते हैं। ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या फिर नंबर्स। जितना ज्यादा डेटा, उतनी ही बेहतर प्रिडिक्शंस। मतलब जितना ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा कमाल। मशीन लर्निंग की मदद से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी आसान बना सकते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें कोई स्पैम ईमेल फिल्टर होता दिखे या नेटफ्लिक्स तुम्हें कोई नई सीरीज सजेस्ट करे, तो समझ जाना कि ये सब मशीन लर्निंग का जादू है। मशीन लर्निंग के 3 प्रकार हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों प्रकार अलग अलग तरीकों से काम करते हैं और अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम कंप्यूटर को लेबल्ड डेटा देते हैं, मतलब कि डेटा के साथ सही आंसर्स भी होते हैं। यह तरीका तब उपयोगी होता है जब हमें पहले से पता होता है कि हम क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। जैसे कुत्तों और बिल्लियों की पिक्चर्स के साथ लेबल्स की ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। इस प्रकार के डेटा से कंप्यूटर को ट्रेनिंग दी जाती है। इससे कंप्यूटर ये सीखता है कि कैसे कुत्तों और बिल्लियों में फर्क करना है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग कई एप्लीकेशंस में होता है, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन और मेडिकल डायग्नोसिस। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा में लेबल्स नहीं होते। यह तरीका तब उपयोगी होता है जब हमें डेटा के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। कंप्यूटर को खुद ही डेटा में पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स ढूंढने होते हैं। यह तरीका डेटा को ग्रुप्स में क्लासिफाई करने या डेटा के हिडन स्ट्रक्चर्स को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे एक ऑनलाइन स्टोर के कस्टमर डेटा में से डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग मार्केट सेगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स में होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कंप्यूटर एक एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है और रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज के थ्रू सीखता है कि क्या करना सही है और क्या गलत। यह तरीका तब उपयोगी होता है जब हमें सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है, जैसे एक गेम खेलना सीखना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग रोबोटिक्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग और गेम प्लेइंग में होता है। यह तरीका कंप्यूटर को ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखने की क्षमता देता है, जिससे वह कॉम्प्लेक्स टास्क्स को भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। मशीन लर्निंग के लिए डेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए खाना। डेटा के बिना मशीन लर्निंग कुछ नहीं कर सकता। डेटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, नंबर्स, कुछ भी। डेटा जितना ज्यादा होगा और जितना क्लीन होगा, उतना ही बेहतर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा और उतनी ही एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करेगा। मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है जो डेटा कलेक्शन से शुरू होता है और मॉडल डिप्लॉयमेंट पर खत्म होता है। पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर यूज क्लीन और प्री प्रोसेस करते हैं ताकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फिर इस डेटा का यूज करके एक मॉडल ट्रेन करते हैं। मॉडल ट्रेनिंग के बाद यूज टेस्ट करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है।
अगर मॉडल अच्छे से परफॉर्म करता है तो यूज डिप्लॉय करते हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज और न्यूरल नेटवर्क्स। लीनियर रिग्रेशन का यूज कंटिन्यूअस डेटा प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे कि घर की प्राइस प्रिडिक्ट करना। डिसीजन ट्रीज का यूज कैटेगोरिकल डेटा प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे कि एक लोन अप्रूव होगा या नहीं। न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हैं और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मशीन लर्निंग आज हर जगह है और हमारे जीवन को आसान बना रहा है। यह टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा के कामों में सीमलेसली इंटीग्रेट हो गई है, जिससे हम अपने टास्क्स को अधिक एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों या सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट कर रहे हों, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हमारे एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज कर रहे हैं। हेल्थ केयर में इसका यूज डिजीजेस डायग्नोज करने के लिए हो रहा है। AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स डॉक्टर्स को अधिक एक्यूरेट और अर्ली डायग्नोसिस करने में मदद कर रहे हैं, जिससे पेशेंट्स को टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। यह टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स मेडिकल डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है जो ह्यूमन आई से मिस हो सकते हैं। न्यू ड्रग्स डेवलप करने के लिए हो रहा है। AI एल्गोरिदम्स ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहे हैं, जिससे नई मेडिसिन्स मार्केट में जल्दी आ रही हैं। यह टेक्नोलॉजी पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट का समय और कॉस्ट कम हो जाता है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने के लिए हो रहा है। AI ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस पेशेंट्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ट्रीटमेंट आउटकम्स इंप्रूव हो रहे हैं और साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं। फाइनेंस में इसका यूज फ्रॉड डिटेक्शन के लिए हो रहा है। AI सिस्टम्स सस्पिशियस एक्टिविटीज को रियल टाइम में डिटेक्ट और प्रिवेंट कर रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फ्रॉड से बचाया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को मॉनिटर करके एनोमलीज को आइडेंटिफाई करती है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हो रहा है। AI पावर्ड रिस्क असेसमेंट टूल्स फाइनेंशियल रिस्क्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट और मैनेज करने में मदद कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करके पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करती है, जिससे बिजनेसेस इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए हो रहा है। AI एल्गोरिदम्स स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करके ऑटोमेटेड ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, जिससे ट्रेडिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यह टेक्नोलॉजी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को इनेबल करती है, जिससे मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाया जा सकता है। एंटरटेनमेंट में इसका यूज मूवी रिकमेंडेशंस के लिए हो रहा है। AI एल्गोरिदम्स यूजर्स के व्यूइंग हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड मूवी रिकमेंडेशंस देते हैं, जिससे यूजर्स को उनके टेस्ट के अनुसार कंटेंट मिल सके। म्यूजिक सजेशंस के लिए हो रहा है। AI पावर्ड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूजर्स के लिसनिंग हैबिट्स को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट्स क्रिएट करते हैं, जिससे यूजर्स को नए और पसंदीदा सॉन्ग्स डिस्कवर करने में मदद मिलती है। पर्सनलाइज्ड कंटेंट क्रिएशन के लिए हो रहा है। AI टूल्स कंटेंट क्रिएटर्स को इनोवेटिव और इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी ऑडियंस प्रेफरेंसेस को एनालाइज करके टेलर्ड कंटेंट जनरेट करती है, जिससे व्यूअर एंगेजमेंट इंक्रीज होता है। ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए हो रहा है। AI पावर्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स रोड सेफ्टी और ट्रैफिक एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करके ड्राइविंग डिसीजंस लेती है, जिससे ह्यूमन एरर्स रिड्यूस होते हैं। ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो रहा है। AI सिस्टम्स सिटी ट्रैफिक फ्लो को मॉनिटर और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जिससे कंजेस्शन रिड्यूस हो रहा है और ट्रैवल टाइम कम हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स और रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का यूज करके एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। रूट प्लानिंग के लिए हो रहा है। AI पावर्ड नेविगेशन एप्स यूजर्स को ऑप्टिमल राउट्स सजेस्ट कर रहे हैं,
जिससे ट्रैवल एफिशिएंसी और कन्वीनियंस इंक्रीज हो रही है। यह टेक्नोलॉजी रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस और यूजर प्रेफरेंसेस को कंसिडर करके बेस्ट राउट्स रिकमेंड करती है। एग्रीकल्चर में इसका यूज क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन के लिए हो रहा है। एआई सिस्टम्स वेदर पैटर्न्स और सॉइल कंडीशंस को एनालाइज करके एक्यूरेट क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे फार्मर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। पेस्ट डिटेक्शन के लिए हो रहा है। एआई पावर्ड पेस्ट डिटेक्शन टूल्स फार्मर्स को अर्ली पेस्ट इन्फेस्टेशंस आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे हैं, जिससे क्रॉप डैमेज रिड्यूस हो रहा है और यील्ड इंप्रूव हो रही है। यह टेक्नोलॉजी इमेज रिकॉग्निशन और डेटा एनालिसिस का यूज करके पेस्ट्स को एक्यूरेटली डिटेक्ट करती है। प्रिसीजन फार्मिंग के लिए हो रहा है। एआई ड्रिवन प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स फार्मर्स को फील्ड कंडीशंस को मॉनिटर और मैनेज करने में मदद कर रहे हैं, जिससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज हो रहा है और क्रॉप यील्ड इंप्रूव हो रही है। यह टेक्नोलॉजी जीपीएस और सेंसर डेटा का यूज करके टारगेटेड फार्मिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड देती है। मशीन लर्निंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। डेटा क्वालिटी एक बड़ी चुनौती है। अगर डेटा में एरर्स हैं या वो बायस्ड है, तो मॉडल भी बायस्ड होगा और गलत प्रिडिक्शंस करेगा। ओवरफिटिंग एक और प्रॉब्लम है, जहां मॉडल ट्रेनिंग डेटा को तो अच्छे से लर्न कर लेता है, लेकिन न्यू डेटा पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। एथिक्स भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि मशीन लर्निंग का यूज डिस्क्रिमिनेटरी वेज में भी हो सकता है। मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारे टूल्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मशीन लर्निंग के लिए यूज करते हैं। scikit-learn, TensorFlow एंड PyTorch कुछ पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, Amazon वेब सर्विसेज एंड Microsoft Azure क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जो मशीन लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मशीन लर्निंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे जैसे डेटा और कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जा रही है, मशीन लर्निंग और भी पावरफुल होता जा रहा है और नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं। मशीन लर्निंग में करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, डेटा साइंटिस्ट से लेकर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स तक। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्टेड हैं और टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, तो मशीन लर्निंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।